कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज प्रोबेबिलिटी में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। ए बी एंड सी आर एमिंग टू शूट अ बलून। मान लेते हैं कि ए बी सी क्या है, तीन लोग हैं जो बलून को शूट कर रहे हैं। ए विल सक्सीड 4 टाइम्स आउट ऑफ 5, यानी कि ए ने कितनी बार शूट किया, 5 टाइम्स शूट किया, उसमें से 4 बार वो हिट किया बलून को। द चांस ऑफ बी टू शूट द बलून इज 3 आउट ऑफ 5, यानी बी ने कितनी बार शूट किया, 4 टाइम्स, उसमें से बलून को हिट कितनी बार हुआ, 3 टाइम्स। दैट ऑफ सी इज हिटेड 2 टाइम्स आउट ऑफ 3, यानी कि सी ने 3 बार शूट किया लेकिन बलून कितनी बार हिट हुआ, 2 बार ही हिट हुआ। इफ द थ्री एम्स द बलून साइमल्टेनियसली, यानी कि एक के बाद एक वो बलून को शूट करते जाए, देन हमको फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 ऑफ देम हिट द बलून, यानी कि 2 लोग मिनिमम बलून को हिट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो देखते कैसे करेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको गिवन है ए बी सी। ए बी सी तीन लोग हैं, ए बी एंड सी तीन लोग। वो लोग क्या करते हैं, बलून को हिट करते हैं। ए जब हिट करता है तो कितनी बार सक्सीड होता है, 4 टाइम्स आउट ऑफ 5, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो गई, ए की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/5। उसी तरह से बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बलून को हिट करने की, 3 आउट ऑफ 4, यानी कि 3/4। उसी तरह से सी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 2 आउट ऑफ 3, यानी कि 2/3। अभी हमने ये फाइंड कर ली कि जब वो हिट होगा तब उसकी प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमको साथ में जब वो हिट नहीं होगा उसकी भी प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, यानी कि ए बार या फिर ए डैश लिख सकते हैं हम, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि 1 - 4/5, तो ये हो जाएगा 1/5। यानी कि बलून हिट नहीं होगा ए से, तब उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या हो जाएगा, 1 - 3/4, यानी कि 1/4। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार क्या हो जाएगा, 1 - 2/3, यानी कि 1/3। तो ये जो बार हमने फाइंड किया वो किस लिए किया, कि जब बलून हिट नहीं होगा उसके लिए। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम इज हिट द बलून, यानी कि इन तीनों में से 2 लोग तो बलून को हिट करने चाहिए, तीनों करे तो भी चलेगा लेकिन 2 तो मिनिमम करने चाहिए। तो इसका केस कुछ इस तरह से बनेगा। इसको हम नाम दे देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसको हम नाम दे देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट है। चलिए फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट में हम ले लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने हिट किया एंड बी ने हिट किया, यानी कि इन दोनों का एंड, यानी कि हमको पता है कि एंड आता है तो होता है इंटरसेक्शन, अगर और होता है तो होता है यूनियन। यहाँ पे एंड है मतलब इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए एंड बी दोनों ने हिट किया, तब सी ने भी शूट तो किया लेकिन सी हिट नहीं होगा, यानी कि इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। उसी तरह से तीनों केस बनेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ने हिट किया एंड सी ने हिट किया, तब ए ने हिट नहीं किया बलून को, प्लस उसी तरह से ए ने हिट किया, सी ने हिट किया, लेकिन बी ने हिट नहीं किया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों हिट करें, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि एटलीस्ट 2,
यानी कि 2 तो हिट करने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा करे तो भी चलेगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों ने हिट किया, वो केस हो गया। चलिए, हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। उसी तरह से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए into probability of C into probability of B bar and तीनों का multiplication probability of A into probability of B into probability of C। चलिए तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। probability of A क्या थी? 4/5। probability of B क्या थी? 3/4। probability of C bar क्या थी? 1/3 प्लस probability of B क्या थी? 3/4। probability of C 2/3। probability of A bar 1/5 plus probability of A 4/5, probability of C 2/3, probability of B bar 1/4 प्लस तीनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3। चलिए जो जो कैंसिल आउट होता है कर लेते हैं। 3 कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट। बचा क्या वो लिख लेते हैं। पहले केस में बचा 1/5 प्लस दूसरा यहाँ पे बचा 2/2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 2 यानी कि 1/5 इंटू 2 10 यानी कि बचा 1/10 प्लस 2/3 इंटू 5 15 यानी कि 2/15 प्लस 2/5 यानी कि यहाँ पे बचा 2/5। इसका एलसीएम हो जाएगा 15 13 के में आएगा यानी कि 30 हो जाएगा इसका एलसीएम। चलिए इसको 30 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि 6। इसको 30 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 3। इसको 30 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 4 प्लस इसको 30 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि 12। ये हो गया 6 + 3 6 + 3 9 9 + 4 हो जाएगा 13 13 + 12 25 25/30 यानी कि 5 इंटू 5 अपॉन 6 इंटू 5 5 5 दोनों कैंसिल आउट। आंसर क्या मिला हमको? 5/6 यानी कि एटलीस्ट 2 ऑफ देम इट हीटेड। उसके लिए आंसर क्या हो गया हमारा? 5/6 जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था।